हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर है कि हमारा 10th के बाद अब हमें क्या लेना है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म्स भर दिए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, जिसमें से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU। तो AMU में एक एडिशनल टॉपिक आता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में, और हम यहां पर उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसे यकीनन कर भी लेंगे, लेकिन एक कुछ टॉपिक ऐसा आएगा जो कि आपने अभी क्लास 9th और 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, और वो टॉपिक है वहां पर इंडो इस्लामिक। ये अलग से एक टॉपिक है जो कि 9th-10th के सिलेबस में नहीं है, और AMU एंट्रेंस में इसका 10 मार्क्स का वेटेज रहता है, 10 नंबर, यानी कि अच्छा खासा वेटेज है कट ऑफ के लिए। यानी कि इसको करने के बाद एक एज में आते हैं हम लोग, तो ये भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, इसका सिलेबस क्या क्या है, ताकि आपका एक माइंडसेट तैयार हो कि हमें इसमें इसको भी पढ़ना है और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसे छोड़ने वाले बहुत ज्यादा इजी चीज भी नहीं है। इजी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 9th और 10th में हमने इसके बारे में कुछ भी लगभग नहीं पढ़ा है। तो जो हमने 6th 7th 8th में यानी कि मेरी 7th और 8th में जो चीज पढ़ी है उसमें से कुछ पोर्शन और कुछ नया पोर्शन इसके अंदर आएगा। तो देखते हैं इसके सिलेबस में असल में है क्या क्या। ये इसका प्रॉपर सिलेबस है जो कि AMU की ही साइट से लिया गया है। तो मुस्लिम्स इन इंडिया, सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू देखेंगे किस तरीके से मुस्लिम्स इंडिया में आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। पहली मस्जिद और पहले जो इन्वेडर्स थे, जो इनकी फर्स्ट कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है, वो सारी चीजें कहां पर कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, एवरीथिंग, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। फेमस रूलर्स हम इसमें देखते हैं। फेमस रूलर्स में हम देख रहे हैं, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, ये सारे, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, सब जो मेन रूलर्स हैं, इन सब के बारे में हमको इसमें जानना होगा। अब हमको इसके बारे में देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 10 मार्क्स के लिए उतना वेटेज ठीक नहीं है, तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्टडीज इसकी जरूरी है। देखते हैं आगे क्या है। और इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, यानी कि जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी बिल्डिंग्स जो मुस्लिम्स रूलर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे बनाई गई, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो हम देखते हैं कोई मकबरा है, वो सारी चीजें, जैसे ताजमहल भी आता है, रेड फोर्ट भी आता है, और कुतुब मीनार है, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट है, ये सारी चीजें कब कैसे बनाई गई और जो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होंगी। इसके बाद आता है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, यानी कि जब इस्लाम स्प्रेड हो रहा है तो उसी वक्त यहाँ पे और कौन सा रिलीजन है, क्या वो भी उसी तरीके से स्प्रेड हो रहा है, क्या इस्लाम के स्प्रेड होने में और दूसरे रिलीजन किसी के स्प्रेड होने में एक पैटर्न है, क्या वो सिमिलरिटीज है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से अमीर खुसरो, ख्वाजा देसू दराज और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, और इन्हीं के अगर हम पैरेलल देखते हैं तो और भी है, जैसे नानक देव, कबीर और मीराबाई, तुलसी, तो ये भी डिफरेंट। अब देखिए मीराबाई, तुलसी, ये हिंदुइज्म में कहीं भक्ति का जो मूवमेंट है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ही टाइम पीरियड है जिसमें कि दोनों ही रिलीजन्स जो है अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं। देन हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ का आपने थोड़ा सा पोर्शन जरूर पढ़ा होगा क्लास 10th में। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसके अंदर बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं टीपू सुल्तान को, मौलाना महमूदुल हसन, अली ब्रदर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। और लास्ट में हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान, जो कि जिन्होंने कि AMU का एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो इनकी लाइफ के बारे में, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, जो इन्होंने लिखा और जो इनकी सोच थी AMU को बनाने के लिए, और किस तरीके से इन्होंने किसी से लैंड के बारे में लिया, वो थोड़ी बहुत चीजें हम उनके बारे में, जो फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। AMU में अलग से इसके लिए डे मनाया जाता है, दैट इज सर सैयद डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना होगा। अगर ये सारी चीजें हम ठीक से एक स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में अगर हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे जो 10 नंबर है इससे रिलेटेड, वो हमारे एंश्योर हो जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब आप जो है इसमें हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसको साथ साथ पढ़ते रहते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।